हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन किड अरिंद सिंह कश्यप। कैसे आप सभी? आइए सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अरिंद सिंह कश्यप स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। नेवी मेडिकल असिस्टेंट 12th पास बच्चों के लिए बहुत शानदार मौका, बहुत ही बेहतरीन नौकरी, और इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बहुत ही करीब आ चुकी है। आज इसकी अंतिम डेट है, लास्ट डेट है। अब आपके पास केवल एक दिन का टाइम बचा हुआ है, कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। 12th पास आउट के लिए परमानेंट जॉब है, परमानेंट नौकरी और बहुत ही बढ़िया जॉब, बहुत अच्छा पेमेंट, सैलरी 50,000 से ऊपर है। 1-2 साल जॉब करने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। नेवी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, नेवी के अंदर जॉब आई हुई है। आपको इसमें जो है नेवी मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। बहुत ज़बरदस्त नौकरी है, परमानेंट है, प्रमोशन इसके बहुत जल्दी होते हैं। नेवी की परमानेंट जॉब है, हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ी हुई नौकरी है। 2 साल के एक साथ भर्ती निकली हुई है। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, क्योंकि पद भी आपके डबल हैं। ये भर्ती किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये सभी राज्यों के लिए निकली हुई है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट के नाम से ये जो भर्ती है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास के जो स्टूडेंट हैं, जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, केवल मेल कैंडिडेट जिनके पास 12th में बायो है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज आपकी बात करें तो एज आपकी जो है 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच में होनी चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है। फीमेल के लिए आर्मी में भर्ती चल रही है, आर्मी नर्सिंग अटेंडेंट के नाम से, वो भी एक बढ़िया भर्ती है जिसमें फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और उसकी डेट भी बढ़ चुकी है। उसकी पहले डेट 10 अप्रैल थी, अब बढ़ के जो है आपकी बढ़ गई है। तो बहुत अच्छा मौका मिला है, उस पर भी वीडियो में जल्द प्रोवाइड करा दूंगा शाम तक आपको। ठीक है। तो ये बात हो गई, ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई। इसमें ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये नेवी के अंदर परमानेंट और इंडियन नेवी के अंदर बढ़िया जॉब है। एक तो आपका देखिए, अगर यहाँ पे जॉब लगती है, सैलरी अच्छी रहती है। दूसरा, आप जो है इंडियन नेवी में अपनी सेना में अपनी सेवा दे सकते हैं, वो भी मेडिकल के फील्ड में। ठीक है। और बहुत बढ़िया जॉब पेमेंट है, प्रोफेशनल जॉब है, बढ़िया जॉब है। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि पेपर कब होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए, फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो 10 अप्रैल लास्ट डेट है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम की डेट कब है, एग्ज़ाम आपका जो है मई के लास्ट वीक में होने वाला है। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम डेट को लेकर बात हो गई। और पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस कैसा रहता है, वो आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, आपसे पेपर में जो है 100 MCQs यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका जो होने वाला है वो बाइलिंगुअल होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट की बात करें, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट देखिए, बायोलॉजी के आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और साइंस के 25 क्वेश्चन जो कि आपसे जो है 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और इंग्लिश से आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, जो कि 25 मार्क्स के और 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। जीके में आपके देखिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। जीके में आपकी 5 नंबर की जो है रीजनिंग भी रहती है। ठीक है। जीके प्लस 5 नंबर की रीजनिंग, यहाँ पे 20 नंबर की ही जो है जीके रहेगी। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की आपकी जो है वो 12th की बायोलॉजी ही सिर्फ पूछी जाएगी। ठीक है। साइंस की बात करें तो साइंस में जो है फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स आपसे ज़्यादा पूछी जाएगी। ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। अब इसके बाद बात करें, आपको मैंने बता दिया कि किस लेवल का कौन सा सिलेबस रहता है। तो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, ओनली इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, आपको पूरा जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखा देते हैं
कि कितनी क्या सैलरी रहती है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कहाँ से आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। और आज इसकी लास्ट डेट है, तो आप एक बार फॉर्म को अवश्य अप्लाई कर देना। फॉर्म की फ़ीस वगैरह के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चैनल पे नए है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तथा टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई जॉब, कोई एडमिशन फॉर्म आते हैं, आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी साइट क्या है, इंडियन नेवी। आप इतना सर्च करेंगे और फर्स्ट में इसकी ऑफिशियल साइट खोल के आ जाएगी, देख सकते हैं आप, ज्वाइन इंडियन नेवी के नाम से इसकी साइट आ चुकी है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करिएगा, तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक देखने को मिल रही है। एक तो आपको ऊपर अग्निवीर की भर्ती चल रही है, जिसमें आपके अग्निवीर की भर्ती है, और दूसरी यहाँ पे SSR मेड के नाम से, यानी कि जैसे विंडो नेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET SSR मेडिकल असिस्टेंट एंट्री एक्सटेंड अप टू 16 अप्रैल। देखिए डेट भी चेंज हो गई है, अब लास्ट डेट बढ़ के आपकी जो है 16 अप्रैल कर दी गई है, ठीक है। इसकी डेट बढ़ गई है, 16 अप्रैल कर दी गई है लास्ट डेट आपकी। देखिए ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, अभी साइट पर आए तो पता चला। देखिए लास्ट डेट भी आपकी अब बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लिक Here to पे अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप न्यू कैंडिडेट हैं, अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपसे आपकी जो है बेसिक डिटेल मांगेगा, आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, नेशनलिटी वगैरह और कैप्चा डाल के आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है ज्वाइन इंडियन नेवी, आप इस पर आके इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी अब आपको हम देखिए बता दे रहे हैं कि तो देखिए ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, सीनियर सेकेंडरी मेडिकल 2025 और 2026 बैच के लिए अविवाहित पुरुषों, जो अविवाहित हैं यानी कि जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं, उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। उम्मीदवारों जो भारत सरकार के, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको देख नहीं रहा होगा, द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। SSR मेडिकल भर्ती के लिए रिक्त पदों के राज्यों के अनुसार आवंटित किया जाएगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से बायोलॉजी, भौतिक विषय यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और 12th पास आउट न्यूनतम जो है आपसे 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की कक्षा में 12वीं बोर्ड में बैठने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, एडमिट कार्ड के रोल नंबर के बेस पर आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते अन्य सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हुए। हालांकि ऐसे उम्मीदवार का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के बाद चरणों के लिए दौरान मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो तब तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा और आपके पास मार्कशीट भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आयु की सीमा की बात करें तो आपकी आयु जो है 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये 2025 के लिए, ये 2026 के लिए 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए। ध्यान दें 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच पैदा हुए उम्मीदवार INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा उम्मीदवार ऊपर दिखाए गए मापदंडों के अनुसार संबंधित बैच की स्टेज सेकेंड प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वेतन की बात करें तो आपको वेतन जो है जो वेतन रहता है प्रारंभिक शिक्षण अवधि के दौरान भर्ती होने पर नौसैनिकों का स्टाइपेंड के रूप में, स्टाइपेंड देखिए भर्ती होने के दौरान जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो 14,600 रुपये प्रतिमाह दे होगा। शिक्षण पूरा होने के बाद आपको जो देखिए डेफिनेट वेतन जो है आपका 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये में रखा जाएगा, यानी कि ये आपका 21,000 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी मिनिमम 50,000 रुपये से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये सैलरी को लेकर बात होगी। अब इसके बाद बात करें उपलब्धियां आपके पास, देखिए जो आपको जो है क्या क्या वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो शिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान आपको जो है नौसेना पुस्तकें, वर्दी, पाठन सामग्री, खाना, आवास इत्यादि निःशुल्क दिया जाएगा। और नौसैनिक
खुद और आश्रित के लिए चिकित्सा सुविधा, छुट्टी, यात्रा, रियायत, समूह आवास लाभ एवं अन्य सुविधाएं भी हकदार होंगे। तो देखिए इतनी सारी आपको जो है सुविधाएं मिलेंगी। आपको रहना फ्री मिलेगा, खाना फ्री मिलेगा, और इसके अतिरिक्त मास्टर चीफ पेटी के रैंक तक आपको पदोन्नति की जाएगी। देखिए डिफेंस में वेतन मैट्रिक्स के लगभग आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक आपका अगर प्रमोशन होता है तो वेतन जाएगा, ठीक है। और आपका जो है सुरक्षा बीमा 75 लाख रुपए का कवर किया जाएगा। और वहीं देखिए फॉर्म आपके जो है 29 मार्च से भरे जा रहे हैं। 10 अप्रैल लास्ट डेट थी, लेकिन अब बढ़ा के 16 अप्रैल कर दी गई है, ठीक है। 16 अप्रैल तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, और करेक्शन विंडो आपकी 14 से 16 तक चलेगी, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद आपकी देखिए जैसे ही आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं, उसके बाद आपकी होगी पीएफटी में पास करने के बाद आपका फाइनल जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। पीएफटी में देखिए आपसे क्या क्या मांगा जाता है। आपकी जो है 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपको जो है दौड़ लगानी है। 20 उठक बैठक लगानी पड़ेंगी, 15 पुशअप, और बेंट नी सिटअप आपको 15 लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो आपसे देखिए जैसा कि आपको बताया, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो सिलेबस है द्विभाषी यानी कि आपका हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में पेपर होगा, वो एमआर शीट पर पेपर होगा, ठीक है। आज हम पुनः जो है एक बार फिर नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस क्या रहता है, कितना क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज कंप्लीट जो आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे नेवी एसएसआर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में देखिए आपसे जो है फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट रहेगा, और काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन और वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन। तो ये आपका देखिए देख सकते हैं आप, साइंस में आपका जो है वेटेज है वो किसका ज़्यादा है, वो फिजिक्स का ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि और क्या पूछा जाएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स आपसे पूछा जाएगा, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और आपसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पूछी जाएंगी यानी कि EMW, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपसे ऑप्टिक्स भी पूछी जाएगी। ऑप्टिक्स में आपके देखिए ऑप्टिक्स रहेगी, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ऑटोमिक न्यूक्लियस, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। और ये आपको सिलेबस की PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी पूरी, आप चाहे तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए साइंस में और क्या रहता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स आपके रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे रहेगी, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस भी आपसे पूछी जाएगी थोड़ी, ठीक है। अब इसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी जो रहेगी आपकी ओनली ऑन 12th की रहेगी। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखिए गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या पूछा जाएगा, इसके बाद और है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशंस। और इसके बाद देखिए म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलेशन ऑफ जीन्स, एक्सपेंशन। और उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद देखिए है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड,
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और इसके बाद बात करते हैं कि आपसे जो है इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का कोई ज़्यादा खास नहीं, बट इतना ज़्यादा सरल भी नहीं है, बट ठीक ठाक है, ठीक है। पैसेज आएगी आपकी प्रपोजिशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव एंड पैसिव, आपको एक्टिव पैसिव आएंगे उनको चेंज करना रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना रहेगा। वर्ब आएंगी, टेंस आएंगे, नॉन फिनिट्स आएंगे और पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, कोई भी इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा आपको उसको कंप्लीट पंक्चुएट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब एंड एक्सपेंशन, सिनोनिम्स आएंगे आपके, एंटोनिम्स आएंगे, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ब भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रोपोजिशन और डिटरमिनेंट्स, आपको यूज ऑफ ए, द और एनी प्रकार के और एंड प्रोनाउंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश ग्रामर और यानी कि इंग्लिश का पूरा सिलेबस था। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, कल्चर एंड रीजनल, ज्योग्राफी, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स एंड इनलैंड हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि रिवर्स से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड पूछा जाएगा। जीके में स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे जो है थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। स्पोर्ट में देखिए, चैम्पियन ट्रॉफी हो गई, चैम्पियंस हो गए, विनर हो गए और टर्म्स हो गई और नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, किसी वॉर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नाइबर्स, जो हमारे इंडिया के नाइबर्स देश हैं उनके बारे में, और करंट अफेयर्स भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, वर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग और मोमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ कॉमन नेम्स पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म्स पूछी जाएंगी और एब्रीवेशन और डिस्कवरिंग और डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारा सेप्टल न्यूमेरिकल रीजनिंग भी थोड़ी बहुत रहेगी, जैसा कि आपको बताया था, एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग एंड अनस्क्रैमिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी रहेगी। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको बताया। ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। आप जो है इंडियन नेवी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं और एक अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।